हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का सूर्य किरण ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नई बात लेके आपके सामने आई हूँ। बहुत दिन हो गया आप लोगों से बातें नहीं की, तो मैंने सोचा कि फिर चलिए आज अपने फ्रेंड्स से बातें भी कर लेते हैं और फ्रेंड्स को कुछ बता भी देते हैं। जब भी कुछ हमको बाहर ऐसा पता चलता है, ऐसा कुछ लगता है, ऐसा कुछ दिखता है, तो हमें लगता है अपने दोस्तों से, अपने प्यारे दोस्तों से ज़रूर बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं गर्मी तो बहुत पड़ रही है, तो गर्मियों में अपने आप को ध्यान रखिए। पानी खूब पीजिए, जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए, ये ज़रूर आप करिए। पानी तो ज़रूर पीजिए और पीजिए भी और पिलाइए भी सबको। तो फ्रेंड्स, ये तो रही पानी पीने और पिलाने की बात। बताती हूँ मैं ऐसे बात आपको बताती हूँ कि जो बहुत ज़रूरी, हर घरों में बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। हर घरों में उस बातों को जानना चाहिए। सबके घरों में बहू बेटियां हैं, बेटियां हैं बहू है, कहीं बेटियां नहीं है तो बहुएं तो है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप ये सभी के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए। चलिए, मान लीजिए आपने बेटे की शादियाँ किया, बहू लेकर आई। बहू को कुछ ऐसा पता नहीं है, नहीं जान पा रही है, नहीं समझ पा रही है, तो आप उनको ऐसा ना बोले कि तुमने क्या सीख कर आया। ऐसा ना बोले। जो सीख कर वो नहीं आई है, जो आपके घर में जो सिस्टम है, जो संस्कार है, आप सिखाइए बहू को। बहुत प्यार से बहू को बताइए कि देखो ऐसा होता वैसा होता। पर ये ना बोलिए दोस्तों मेरे, ये ना बोलिए आप कि तुमने क्या सीख कर आया, क्या तुम्हारी माँ ने सिखाया, यही सिखाया है। अरे माँ जो सिखाई है या नहीं सिखाई है, आप तो सिखाइए। आप भी तो माँ है कि नहीं। आप माँ है, माँ कहलाती, सास तो माँ ही होती है। तो माँ नहीं, माँ ही तो सिखाएंगी, चाहे मैके वाली माँ हो, चाहे ससुराल वाली माँ हो। माँ तो बच्चों को सिखाएंगी। तो आप ऐसा ना बोलिए कि आप तुमने क्या सीख कर आया, तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, यही संस्कार दिए, कोई नहीं मेरे दोस्तों। अगर माँ ने नहीं सिखाया तो आप सिखा दीजिए। आप बता दीजिए ना, बड़े प्यार से बताइए, ताने मार के मत बताइए, प्यार से बताइए कि बेटा देखो ऐसा होता है, ऐसा पूजा होती है, ऐसे लोग का स्वागत होता है, ऐसे बातें करने चाहिए, तुम ऐसा करो। माँ तो यही सिखाएगी, तो सास भी सिखा सकती हैं। अगर माँ बता सकती है तो सास भी बता सकती हमारे बच्चों को संस्कार दे सकती हैं, है कि नहीं। माँ और बहू और बेटियों में अगर आप सोचती है कि कोई फ़र्क न रहे, तो आप ऐसे ताने मत मारिए किसी भी लड़की को। लड़कियां बहुत उम्मीद लेके ससुराल आती हैं कि सबसे प्यार मिलेगा, चाहे वो सास हो, ससुर हो, ननद हो, देवर हो, फैमिली में कोई भी हो, सबका प्यार मिले। अगर हमें बहुओं से प्यार चाहिए तो पहले आप बहुओं को प्यार दीजिए और फिर देखिए जो देंगे वही रिटर्न आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं प्यारे दोस्तों आप सभी से बताना चाहती हूँ कि बड़े प्यार से आप अपने, जैसे अपने बच्चों को रखते हैं और बेटी को रखते हैं, वैसे बड़े प्यार से अपनी बहू को भी रखिए, बहू को भी बोलिए। बहू से भी गलती हो सकती है, बेटियों से गलती होती है तो बहू से क्यों नहीं गलती हो सकती है। वो भी तो बच्ची है, हमें उनको सिखाने की ज़रूरत है। आप ज़रूर अपने उनके अच्छी बातें बताएं, प्यार से बोलें। जैसे आप अपने बेटी को सिखाते हैं तो आप अपने बहू को सिखाइए। ये भी बहुत अच्छा बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत प्यार से अपनी बेटियों को जब बहू बना के लाते हैं तो बहुत प्यार से उनसे बातें करते हैं, उनको समझाते हैं। तो उस घर में देखिएगा अपने आप एक सुकून, शांति मिलता है। बहू को बहुत प्यार से बताइए, ताने मार के ना बताइए कि आपके माँ ने क्या सिखाया।
सबके घर के अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग तरीका होता है बनाने का, खाने का, रहने का। तो आप सिखाएंगी ना, आपके घर में जब लड़की आ गई बहू बन के, तो आप सिखाइए कि हाँ ऐसा करो बेटा, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। प्यार से, ताने मार के नहीं। आजकल के बच्चे हैं, वो ज़माना गया कि बहू को लोग बोलते थे, ताने मारते थे, खाना नहीं भी देते थे, दिन भर बहू बेचारी पड़ी रहती थी। ये आप सभी जानते हैं कि पुराने पहले के ज़माने में कैसा रूल था, कितना कठिन समय था, कितना कठिन रूल था। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, ये कोई नई बात नहीं है। आज का जो है जनरेशन है, बहुत आगे चल चुका है, बहुत आगे बढ़ गया है। जैसे हम बेटों को पढ़ाते हैं वैसे बेटियों को भी पढ़ाते हैं। वही बेटियां हमारी ससुराल जाती हैं तो अपना आप जो सिखाएंगे आपसे वही सीखेंगी। तो एक प्यार से आप उसको, बच्चों को अपने बताइए, संस्कार दीजिए, बेटा ऐसा करो, ये तुम्हारा घर है। ये आप उसको बताइए कि बेटा ये तुम्हारा घर है और अपने घर के अपने हिसाब से रहो, और हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम मेरी बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, सो कुछ हो तुम हो। तो आप देखिएगा, आप बहुत चेंज पाएंगी। उन लड़कियों को, आजकल के बच्चों को, जनरेशन को और कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए। थोड़ा से आप प्यार से उनसे बातें कर लेंगी, उनको प्यार से समझा देंगी। और बच्चे हैं, कहीं जाने की जिद कर रहे हैं, घूमने के कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी तो मन करता है ना, घूमो फिरो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रहने दो। लेकिन हम सोचेंगे कि नहीं, उन्हें बाहर नहीं निकलने देंगे, बिगड़ जाएंगी, बहुएं बिगड़ जाएंगी। ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों। क्यों बिगड़ेंगी? जब आप उतना प्यार देंगी तो आपके प्रति भी तो उनको प्यार ही लगेगा, वो भी तो आपको प्यार देंगी। जो आप देंगी वो मिलेगा। प्यार दीजिए और प्यार पाइए, मेरा तो यही कहना है। आजकल के बच्चे हैं, बच्चों को जब लड़कियां जब मायके में रहती हैं तो पूरी आज़ादी से रहती है, सभी को पता है। लेकिन ससुराल आते ही ऐसा ना हो कि उनकी पूरी आज़ादी छीन जाए, उनको बंधन लगने लगे, घुटन महसूस होने लगे। ऐसा नहीं हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप सब प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ। कोई भी ससुराल मैके में तो अंतर पड़ ही जाता है, लेकिन फिर भी आप सभी जब बेटी को बहू बना कर लाए तो बड़े प्यार से उसको रखें। ऐसा उसको महसूस ना हो कि ससुराल में आ गए मतलब जेल में आ गए हैं। अब ना अपने मनपसंद खाना खा पाएंगे, ना पहन पाएंगे, ना घूम पाएंगे। ऐसा उनको लगने मत दें। वे देखिएगा, बड़े प्यार से ढल जाएंगी और जो आप कहेंगी उसको मानेंगी। बस थोड़ा से प्यार से बातें करिए, प्यार दीजिए तो प्यार पाइए। मेरा यही कहना था। मुझे कहीं से कुछ पता चलता है तो मैं सोचती हूँ कि ऐसी बातें करके आप सभी को बताऊं, इसलिए कि बड़े अरमान से, बड़े शौक़ से आप भी बहू लाती हैं, हम सब भी अपने बहू लाते हैं, बड़े प्यार से लाते हैं, बहुत प्यार से विदा करती है। एक माँ छूटती है, दूसरी माँ मिलती है, वो माँ जीवन भर के लिए होती है। और सच मानिए तो असली माँ तो वही होती है जो ससुराल में हमारी माँ होती है। जीवन भर तो उनके साथ रहना है। माँ के पास तो कुछ पल, कुछ क्षण रह पाए, कुछ समय रह पाए, लेकिन सास के पास तो पूरी ज़िंदगी रहना है। तो सच्चा प्यार और असली प्यार तो हमारी सास ही देंगी।
सास ही प्यार करेंगी। इसलिए दोस्तों मेरी सास ने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, मुझे बहुत प्यार किया। जो कुछ भी खाने को मन करता, जो कुछ भी रहता, ये करना है अम्मा, हाँ खा लो, पहन लो, जैसे रहो, बहुत प्यार दी। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जब हम अपनी बेटियों को विदा करें, इतना ज़रूर बता दें कि ऐसे उनको बोल दें। लेकिन वो बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप प्यार देंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगी कि उतना प्यार आपको करेंगी। ऐसा होता है, कई लड़कियां ऐसी हैं, कई सास ऐसी हैं कि इतना अपने बेटी अपने बहू को इतना प्यार करती है कि उनको लगता ही नहीं है कि कौन बेटी और कौन बहू है। वो फ़र्क नहीं समझती हैं, बेटी से ज़्यादा बहू को प्यार करती है। मैंने ऐसे कई घरों में देखा है, बेटियों से ज़्यादा बहू को प्यार करती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो जाती हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये मेरी बहुत खास, मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत ही क्लोज थी, हमसे बहुत बड़ी थी, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वो हम लोग एक पार्क में बैठे थे, बातें कर रहे थे एक दूसरे से, बहुत सारी लेडीज़ थी, बहुत सारी औरतें थी। तो हम औरतें बातें कर रहे थे, ऐसे अपने अपने घरों के बारे में बता रहे थे। तब तक उनकी लड़की आई, और लड़की जो उनकी बेटी थी वो आके बोली, बेटी की भी शादी हो गई थी, वो कुछ दूर पे रहती थी, तो ऑफिस चाय बना दो, जल्दी चलो, मैं ऑफिस से आई हूँ। लेकिन माँ का ये जवाब था, जा तू खुद बना के पी ले। तो बेटी ने कहा, अरे बड़ी हो, तुम तो बहुत हो, अपनी बहू के लिए तो बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा नाश्ता और चाय देती रहती हो, और मैं चाय मांग रही तो कह रही हूँ जाओ बना लो। कहती बेटा, जब मैं पिला सकती हूँ तो बहू को क्यों नहीं पिला सकती हूँ। तो ये ऐसा मैंने देखा कि अरे, हमने बोला अरे आपकी बेटी आपसे बोली चलो चाय बना दो, आपने ऐसा बोला। कहा कि अरे ये जानती नहीं है, ये देखती है ना कि मैं अपनी बहू को बड़े प्यार से खिलाती पिलाती हूँ, तो इसको चिढ़ हो जाता है, इसीलिए मैं अपनी बहू की बन के रहूँगी कि इसकी बनूँगी। हम लोग इतने सब हंसने लगे कि देखिए ये भी एक सास है और ये भी एक माँ है। सभी जानते हैं कि माँ अपनी बेटी को प्यार तो बहुत करेंगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सास भी बहुत प्यार करती है माँ बेटी, सास भी बहुत बहू को प्यार करती है। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपकी बहू आए आपके घर में तो बहुत प्यार से आप उसको बताइए, और बहुत प्यार करिए, बहुत प्यार से उसको बताइए, समझाइए कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बनाने आ रहा, खाना नहीं बनाने आ रहा, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी, है कि नहीं। क्या सीख कर आई, तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया, यही संस्कार दिए, ये नहीं कहिए। ये बोलिए कि नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा, मैं सिखाऊंगी, खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, बनाते 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 आ जाएगा, जितना आ रहा उतना बनाओ, मैं बना रही हूँ आके देख लो कैसे बनता है। तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और देखिएगा आप लड़कियाँ बहुत जल्दी सीख भी जाएंगी, और फिर अगली बार कहेंगी, अगले दिन से कहेंगी, आप बैठिए मम्मी जी, मैं बना के आपको खिलाती हूँ। तो देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरी बहू ने मेरी बात मान ली। लेकिन प्यार से फ्रेंड्स, प्यार से बताइएगा, ये ताने दे के मत बताइएगा, प्यार से बताइएगा। लड़कियाँ हमारी हैं, हमने बहुत प्यार से उनको रखा है, तो आप भी उतना है प्यार से रखिए। हमारे दिल की कलेजे के टुकड़ा होती हैं लड़कियां, जो कहते हैं, इसको हम अपने निकाल कर आपको देते हैं, तो उसका सम्मान करिए, मान करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको यही बताई कि देखिए, जो मेरी फ्रेंड थी उनकी बेटी बहू बनकर गई, शादी हुई, और जाते ही अपनी माँ से बोली, माँ
सास बोल रही है तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, यही सिखाया है। तो उन्होंने हमको बताया कि ऐसा उसकी सास बोल रही है। बताइए, माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा अच्छा सिखाते हैं। इतना जान लीजिए, आप भी माँ बाप हैं, हमेशा अच्छा ही बताते हैं। सामने के हिसाब से बच्चे बनते बिगड़ते रहते। सामने क्या चल रहा है, कैसा उनके साथ व्यवहार हो रहा है, उसी हिसाब से वो अपना व्यवहार करते हैं। इसलिए हम पहले अच्छे बने, फिर सामने वाले को कुछ कहें। हम अच्छे रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जब भी मुझे कुछ ऐसी बातें पता चलेगा मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने फ्रेंड के साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ, कुछ बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बातें मैं आपको बताती रहूँगी। ये भी मुझे कहीं से पता चला तो मैंने सोचा चले अपने दोस्तों से शेयर करूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।